हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम खास वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, ऑब्वियसली उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत लेटेस्ट वैकेंसी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत और आउटसोर्स के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसी के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आप लोगों को जानकारी के लिए क्विक समरी दे दूँ कि पहले हम डिस्कशन करेंगे उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून के द्वारा आप लोगों के लिए आईबीपीएस के माध्यम से सहकारी बैंकों में वर्ग 3 और वर्ग सेकंड और वर्ग फर्स्ट कार्मिक है। तो ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्द उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप लोगों को लगभग 233 पोस्ट अप्रॉक्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस अधिकारियों के टोटल 189 पोस्ट पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। जी हाँ, आप लोगों की जिसमें फेवरेट पोस्ट एसडीएम, डीएसपी, वित्त अधिकारी, राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त, पंचायती राज आदि विभाग के अंतर्गत आप लोगों को पद देखने को मिलेंगे। वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत मैं वो नोटिफिकेशन कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में आप लोगों को राजकीय महाविद्यालय के 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती के लिए अस्थायी तौर पर 11 माह के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। ऑल राइट, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों के लिए प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर टोटल मिलाकर 156 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। वो नोटिफिकेशन भी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की। इसके अलावा बहुत सारे अन्य पदों पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा डिफरेंट, वो सभी नोटिफिकेशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंतर्गत कोशिश करेंगे कवर करने की। ऑल राइट, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करना। और जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करे हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड डिस्कशन करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड देहरादून, उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून के अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के साथ ऑलरेडी सभी डिटेल और पीडीएफ संबंधी जानकारी शेयर कर दी है। एंड आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ऑब्वियसली ये वैकेंसी का आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, आई नो। और आईबीपीएस के माध्यम से ये एग्जामिनेशन हेल्ड होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति रिलीज़ किया गया है। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इनके फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से फिल्ड होना स्टार्ट होंगे, 30 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म फिल्ड होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है कि सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून द्वारा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 3 लिपिक और कैशियर की पोस्ट आएंगे। 162 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं वर्ग 3 पोस्ट में। वर्ग सेकंड पोस्ट की अगर मैं बात करूं, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने पोस्ट हैं? 54 पोस्ट आपको लगभग देखने को मिलने वाली हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर अभी इन फ्यूचर एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और भर्ती सिलेक्शन और भर्ती नहीं हो जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, और इसके अलावा यहाँ पर वर्ग फर्स्ट में भी आप लोगों को वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के 9 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग सेकंड में सहायक प्रबंधक के भी 6 पद हैं इसमें, और वर्ग फर्स्ट में प्रबंधक मैनेजर के 2 पोस्ट हैं इसमें। टोटल इस तरीके से मिलाकर आप लोगों को 233 रिक्त पदों पर यह भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी होंगे इन फ्यूचर सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट cooperative.uk.gov.in से आप लोग 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक इसके लिए फॉर्म फिल कर सकेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि देखिए, ये विज्ञापन प्रकाशित किया गया है शॉर्ट वाला गया है 14 मार्च 2024 की डेट में। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि बताई गई है उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे 1 अप्रैल से। और ऑनलाइन आवेदन करने की आप लोगों के लिए लास्ट डेट अभी फिलहाल बताई गई है और 30 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप लोगों की जो करेक्शन होगा और इसकी जो डेट बताई गई है 7
मई 2024 बताई गई है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रसारित विज्ञापन में जो वर्णित समस्त शर्तें होंगे उसके अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे आप लोगों को भली भांति पढ़ना अवलोकन करना है। परीक्षा की जो तिथि की सूचना यथा समय पृथक से सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर अगर आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें जो आप लोगों का ईमेल रहेगा एसएमएस रहेगा उसके माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। सहकारिता विभाग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं मोबाइल नंबर व ईमेल ही भरें। सहकारिता विभाग द्वारा सभी सूचनाएं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी तथा परीक्षा कार्यक्रम प्रवेश पत्र जारी करना अन्य संशोधन आदि के लिए सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहें समय समय पर। इसका ऑफिशियल पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग पीडीएफ फॉर्म हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सभी पीडीएफ आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग इजी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूं तो वास्तव में उत्तराखंड में जो यूथ है उनके लिए ये काफ़ी उत्कृष्ट अवसर है, बिकॉज उत्तराखंड सरकारी बैंकों में आप लोगों को बहुत ही रेयर वैकेंसी देखने को मिलती हैं। और अच्छी बात है कि अगर लिपिक और कैशियर, कनिष्ठ शाखा प्रबंधक या वरिष्ठ शाखा प्रबंधक या सहायक प्रबंधक और प्रबंधक के पद इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि पोस्ट 233 है, बट नो प्रॉब्लम। अगर आईबीपीएस के अंतर्गत एग्जामिनेशन हेल्ड होता है तो जो कि आईबीपीएस निष्पक्ष और पारदर्शिता चयन प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दर्शाता है कि उत्तराखंड सरकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक बनाने और इसको मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता को ये ऑफकोर्स दर्शाता है। तो अगर ये एग्जामिनेशन सक्सेसफुल रहता है तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग ज़रूर इसके फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करना। चलिए अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे। ऑब्वियसली उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है पीसीएस पदों पर एसडीएम, डीएसपी, वित्त अधिकारी व अन्य पदों पर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 14 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन इसके लिए संशोधन आप लोग कर सकते हैं 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। खास बात यहाँ पर यह है, तीसरा पॉइंट आप लोग जरूर चेकआउट करना। अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दिनांक 3 अप्रैल 2024 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों, देन आप लोग एलिजिबल रहेंगे। पदों का विवरण पहले हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं जिन्हें आप लोग ज़रूर रीड आउट करना, बिकॉज वैसे मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर लिया है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हैं। प्रश्न पत्र परीक्षा के सापेक्ष आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो आयोजन है वो माह जुलाई 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, सभी लोगों के लिए रहेगा प्री एग्जामिनेशन। आप लोगों के लिए बताया गया है यहाँ पर उत्तराखंड के अंतर्गत सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञापन की शर्त के अनुसार आवेदन ऑनलाइन आवेदन इसके लिए फॉर्म फिल्ड रहेंगे। रिक्तियों का जो पदवार विभाग के अंतर्गत विवरण निम्नवत है। रिक्तियों की जो संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। पहला पोस्ट आपका डिप्टी कलेक्टर का है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अंतर्गत 9 पोस्ट इसमें रिलीज किए गए। उत्तराखंड महिला के लिए 2 पोस्ट हैं, हालांकि जनरल में 8 पोस्ट हैं। लेवल 10 का वेतनमान रहेगा 56,100 से लेके 1,77,500 और बहुत कुछ। पुलिस उपाधीक्षक का गृह विभाग के अंतर्गत पोस्ट है 17। उत्तराखंड महिला के लिए 5 पोस्ट हैं। लेवल 10 का वेतनमान है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स गृह विभाग के अंतर्गत लेवल 10 और 5 पोस्ट हैं। सहायक संभागीय परिवहन के अंतर्गत 1 पोस्ट है। जिला पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 1 पोस्ट है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 1 पोस्ट है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के अंतर्गत 6 पोस्ट हैं। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी उत्तराखंड के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पद हैं आपके 58, ध्यान रखना। ठीक है, लेवल 10 का वेतनमान है। परिवीक्षाधिकारी के अंतर्गत 1 पोस्ट है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वित्त अधिकारी के अंतर्गत इसमें 14 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें वित्त विभाग के अंतर्गत लेवल 10 का वेतनमान है। सहायक आयुक्त राज्य कर के अंतर्गत भी 16 पोस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट आपको राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत लेवल 7 का वेतनमान है।
53 पोस्ट हैं यहाँ पर। आप लोगों का पोस्ट का विवरण दिया गया है, तो आप लोग कैटेगरी वाइज चेकआउट कर लेना, ठीक है। सहायक नगर आयुक्त में लेवल 10 का पोस्ट है। अधिशासी अधिकारी श्रेणी फर्स्ट में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 7, और टोटल इस तरीके से मिलाकर 189 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है दिव्यांगता की चयनित श्रेणियों का विवरण, तो आप लोग ये चेकआउट करना। पद का स्वरूप क्या है, और उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया है। वो देखिए, उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी के लिए बताया गया कि प्रास्नातक उपाधि आप लोगों के पास होना चाहिए, मास्टर। परिवीक्षा अधिकारी के लिए बताया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या फिर घोषित किया गया हो, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से आप लोगों ने समाजशास्त्र या उसके अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या फिर सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि ली हो, तो आप परिवीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अधिमानी अर्हता दिया गया है जिसे आप लोग चेकआउट करना। यहाँ पर पोस्ट पदनाम वाइज भी बताया गया है। तो उसके बाद शारीरिक मापदंड है पुलिस उपाधीक्षक के लिए। देखिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए 167.7 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया है, जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप लोग आते हैं वो चेकआउट कर लेना। सीने के माप के बारे में बताया गया केवल जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। अनुसूचित जनजाति व परवर्ती क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए बताया गया है 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर आप लोगों का सीना होना चाहिए। सामान्य वर्ण अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है 78.8 सेंटीमीटर और बिना फुलाए, ठीक है, और फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर। शारीरिक वजन फीमेल के लिए बताया गया 45 किलोग्राम। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद हेतु बताया गया है आप लोगों के लिए, आप लोग ये चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आयु कितना होना चाहिए, 21 से 42 वर्ष अगर आयु सीमा है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। आयु की जो गणना है विनिश्चयक तिथि 1 जुलाई 2024 है। अभ्यर्थी का जो आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी का जो जन्म है 1 जुलाई 2003 के बाद तथा 2 जुलाई 1982 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में ये इंस्ट्रक्शन जरूर चेकआउट करना। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य वेद होना चाहिए। राष्ट्रीयता के बारे में है टिप्पणी, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्यता, प्रोसीजर किस तरीके से फॉर्म फिल करना रहेगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए बताए गए हैं इंस्ट्रक्शन, आप लोग जरूर चेकआउट करना। फीस के बारे में वही है, आपके लिए अनरिजर्व के लिए भी फीस पेड करना पड़ेगा 170.30 रुपीज़। एंड यहाँ पर बाकी अन्य कैटेगरी वाइज शुल्क का विवरण दिया गया है। अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो आप लोगों का रहेगा वो आप लोग जरूर चेकआउट करना। प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा वो साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, बट आप लोगों के क्लियर करना कंपलसरी है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति 1/4 अपनाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र आप लोगों का सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में अहकारी प्रकृति का होगा, जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार मुख्य परीक्षा परंपरागत प्रकार में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है। बाकी अनदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उत्तर कुंजी आपत्ति के बारे में, गलत प्रश्नों के लिए दंड, मुख्य परीक्षा हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर शुल्क का विवरण दिया गया है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। साक्षात्कार परीक्षा तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। सामान्य निर्देशन दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए बताया गया है नेक्स्ट एग्जामिनेशन सिटी के बारे में। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का परीक्षा पैटर्न दिया गया है। देखिए, इसमें प्रारंभिक परीक्षा रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, और उसके बाद मुख्य परीक्षा रहेगी लिखित परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार परीक्षा रहेगी। तो देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन के 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 150 का पूर्णांक रहेगा, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय में सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा रहेगा, 100 अंकों का, पूर्णांक 150 है, 2 आवर्स आप लोगों को दिए जाएंगे। इस तरीके से पूर्णांक 300 रहेगा टोटल आप लोगों का प्री में, और 4 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव रहेगा 1/4।
मुख्य परीक्षा के लिए विषय दिए गए हैं, टोटल इसमें पूर्णांक 1500 का है। लिखित परीक्षा का कुल योग 1500 का है। 3 आवर्स हर एग्जामिनेशन विषयवार यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें दिया जाएगा। पूर्णांक आप लोगों का सामान्य हिंदी और निबंध में 150 रहेगा, बाकी अन्य में आप लोगों का 200 है। उसके बाद साक्षात्कार व्यक्तिगत परीक्षा रहेगी 150 अंकों का। कुल मिलाकर इस तरीके से लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा 1650 अंकों का रहेगा और सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य रहेंगे सभी के लिए। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस के संबंध में जानकारी दिया गया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करे हैं ग्रुप्स, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें और ऑफकोर्स बेनिफिट लें। अपन की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत 13 मार्च 2024 की डेट में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु ये आवेदन आवंटित किए गए हैं। इसके लिए टोटल आपको 156 पोस्ट पर ये भर्ती विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। 1 अप्रैल 2024 से इसका डेट स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग 30 अप्रैल 2024 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए टोटल इसमें प्रोफेसर के अंतर्गत आप लोगों को 53 पोस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर के अंतर्गत आपको 103 पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का वेतनमान रखा गया है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13 का वेतनमान रखा गया है। प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आप लोगों को अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अंतर्गत 29 पोस्ट देखने को मिलेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 59 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत रखे गए हैं। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर विवरण दिया गया है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें नोट दिया गया है कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या इतना इतना और 28 नवंबर 2022 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र अर्थात श्रीनगर अल्मोड़ा के लिए मेडिकल टीचर डेफिशिएंसी कंपनसेटरी स्कीम के अधीन 50% भत्ता अनुमान्य होगा। प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर के विषय संकायवार पदों के क्षैतिज आरक्षण हेतु क्रमशः परिशिष्ट को का अवलोकन करें, ठीक है। इसमें प्रोफेसर के लिए कौन से डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट हैं, पद कोड संख्या दिया गया है, रिक्त पदों की संख्या का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सेम आप लोगों के लिए क्लासिफाइड किया गया है डिपार्टमेंट वाइज और वैकेंट पोस्ट की जानकारी दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर दिया गया है और उसके अलावा शैक्षिक अर्हता एज पर द NMC-TQ रेगुलेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 22 फरवरी 2022 के अनुसार अधिमानी अर्हता की बात करें, यहाँ पर अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो और भी प्रमाण पत्र हो नेशनल कैडेट कोर में, ठीक है। बाकी अन्य यहाँ पर अभ्यर्थी का देश की किसी भी राज्य मेडिकल काउंसलिंग में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आयु कितना होना चाहिए, 30 से 62, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज किस तरीके से रहेगा वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में जानकारी दिया गया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं जिन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चरित्र चयन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगा, 100 अंकों की परीक्षा रहेगी। पेपर पब्लिकेशन बताया गया है 20 अंक। उसके बाद अनुभव एक्सपीरियंस के 20 अंक रहेंगे। एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 अंक। साक्षात्कार 50। पेपर प्रकाशन जिस समय स्वीकृत हुआ है आप लोगों का उस समय आप लोगों का MCI-NMC द्वारा जारी की गई लागू अधिसूचना के अनुसार मान्य होंगे। ऑनलाइन किस तरीके से, बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों का कंबाइंड सिंगल PDF फाइल डॉक्यूमेंट्स के बारे में शुल्क कितना रहेगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज विवरण दिया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। पद कोड 001, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज पद कोड दिए गए हैं। इसका PDF मैंने आप सभी लोगों के साथ उत्तराखंड ओपन हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उत्तराखंड ओपन, वहाँ पर शेयर कर दिया है और अपने फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न पर भी शेयर कर दिया गया है, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रुप ज्वाइन नहीं करे हैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से PDF एक्सेस कर सकते हैं। सभी इंस्ट्रक्शन को सही भली भांति तरीके से रीड करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आवेदन करें। नेक्स्ट आप लोग जानते हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत उच्च शिक्षा निदेशालय और आप लोगों के राजकीय महाविद्यालय के अंतर्गत बस योग प्रशिक्षकों की तैनाती किए जाना है। आप लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इवन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ तमाम जो अपडेट्स आई हैं वो भी शेयर करी हैं, ठीक है। तो इसी के संबंध में एक अपडेट आया है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 117 योग प्रशिक्षकों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से नितांत अस्थायी रूप से 11 महीने के लिए आप लोगों का विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में है। और देखिए, इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं निर्धारित अर्हता रखने पर रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। योग प्रशिक्षण हेतु क्या मान्यता रखी गई हैं? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में पीजी पूर्ण पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष उपाधि है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। रोजगार प्रयाग .uk.gov.in के माध्यम से ही आप लोगों का ये फॉर्म फिल्ड रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर योग शिक्षा में प्रतिष्ठित संस्थान से आपने योग विज्ञान, योग चिकित्सा, योग शिक्षा में 1 वर्ष से डिप्लोमा, पीजी पूर्ण पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष आप लोग कोई उपाधि रखते हैं तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। योग शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण का न्यूनतम 2 वर्षों के पास आप लोगों का अनुभव होना चाहिए। योग प्रशिक्षक हेतु जो मानदेय की दर है बहुत ही न्यूनतम है, 300 रुपये प्रतिवादन एवं प्रति माह 18,000 रुपये रहेगा। ठीक है। योग प्रशिक्षक की जो भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए आप रोजगार प्रयाग पोर्टल की नियमित रूप से चेकआउट करते रहें। बहुत जल्द आप लोगों को वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से इसके फॉर्म फिल करना रहेगा। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा इन फ्यूचर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के माध्यम से साझा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड चिकित्सा योग केंद्र के अंतर्गत आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगा। जूनियर प्रोजेक्ट फैलो, प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंट के पद पर। ठीक है, तो इन पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए सुबन सिंह जीना राजकीय आयुर्वेदिक एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा के अंतर्गत आप लोगों को प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके ऑफिशियल जो पीडीएफ है आप लोग अधिकारी की वेबसाइट से इन फ्यूचर एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट वैकेंसी मैंने आप कवर कर ली हैं वीडियो में। इसके अलावा पुलिस मॉडर्न स्कूल 30वीं वाहिनी पीएसी रुद्रपुर के अंतर्गत साक्षात्कार का जो डेट है 20 मार्च 2024 है। साक्षात्कार का समय 10 बजे है। इसमें अंग्रेजी टीजीटी, भौतिक टीजीटी एंड ईवीएस टीजीटी के पोस्ट रखी गई हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। आवेदन बायोडाटा जमा करने की अंतिम तिथि 18 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सो गाइस दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे एंड आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप आवर डिस्कशन। बट इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड सजेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक and videos, so I have given all the social media platform link in the description below. You can connect and ask your question freely. And thank you for giving your precious time period for watching this video, and please don't forget to share your thought in the comment section below because I would love to hear from. And we will see you soon a very new video with some more topic like this. Till then, goodbye, take care. More wisdom, more solution, better life. Let's learn together with me. Bye.